गुड मॉर्निंग बच्चों। नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। आज हम बात करेंगे प्रश्न बैंक के 14वें अध्याय के प्रश्नों की। आप प्रश्न देख रहे हैं, 5वां प्रश्न है। इसमें 40 इंजीनियर्स को उनके आवासीय कार्यस्थल की दूरियां दी गई हैं इसमें, और ये 40 डाटा हैं, ये सब दूरियां हैं। हमें इसमें 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, को पहला वर्ग यानी पहला अंतराल बना करके ऊपर दिए आंकड़ों से वर्ग माप वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है वो इस डाटा से बनाना है। तो ये 40 दूरियां आपको दी गई हैं, और इसको हम कैसे बदलते हैं आपको पता है। हम पहले इसको आप टेबल समझ लें 0 से 5। इसमें कहाँ कौन कौन सी काउंट करेंगे आप? 5 से कम वाली दूरी काउंट करेंगे इसमें। यानी यहाँ यदि लेते हैं तो यहाँ देखिए 3 आ जाएगा इसमें, ठीक। इसी तरह से और बन जाएंगे 5 से 10। कहाँ तक लेना है? यहाँ पर जो मैक्सिमम आपको दिख रहा है, मैक्सिमम है 32, तो आपका ये 35 तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? 32, 35 तक। इसी तरह से क्रम से आप यहाँ चलते जाएंगे। ये तो हो गया आपका अंतराल। इसको लिख सकते, दूरी लिख सकते आप, या इसको हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते। इसको डिस्टेंस लिख दीजिए आप। और यहाँ इससे कम है तो कभी कभी इसमें इससे कम भी लिखा जाता है, 5 से कम। दूसरा आपको कॉलम बनाना है टैली मार्क्स, यानी टैली चिन्ह का। टैली मार्क लगाएंगे आप यहाँ पे, यानी आप टैली चिन्ह लगा दें, लिख देंगे। और टैली चिन्ह के बाद एक कॉलम बनेगा आपका बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका प्रश्न है, प्रश्न में दिए है, मान लीजिए हमें पहला 5 अंक है, तो 5 कहाँ आएगा? पहले में नहीं आएगा। 5 किस में आएगा? दूसरे वाले में आएगा। तो 5 में पहले 1 आया तो 1 डंडा लगा देंगे। इसी तरह से सब में हम काउंट करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे 1 आया, फिर 1 और आया, इसमें आया, फिर इसमें आया, इस तरह से मान लो 4 आ गए। 4 के बाद जब 5वां आता है तो हम इसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं। 6वां आएगा तो फिर 1 से शुरू करेंगे, 7, 8, 9 और 10वां आएगा तो इसको फिर क्रॉस कर देंगे। इस तरह से ये काउंट करने में आसान हो जाती हैं। देखिए इसको हमने कैसे किया, हम इसको आगे देखते हैं। देखिए ये हमने किया हुआ है। तो हम क्रम से एक एक आंकड़े को लेते जाते हैं। अपने सामने आप टेबल रख लीजिए। तो आप क्या करते हैं, जो भी अंक आते हैं, मान लो हमें पहले कोई अंक मिला, 3 आया तो हम यहाँ लगा देंगे। मान लो 5 आया तो यहाँ लगाएंगे। 15 आएगा तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो आउटर लिमिट है, जो बड़ी संख्या है, मैक्सिमम लिमिट, ये इसमें शामिल नहीं है। यानी ये 5 यदि है तो 5 किस में काउंट होगा? 5 से 10 वाले में, इसमें काउंट होगा 5। 15 है तो कहाँ काउंट होगा? इसमें काउंट ना होकर 15 किस में काउंट होगा? इसमें काउंट होगा। यानी 15 इसमें आएगा, 10 इसमें आएगा, इसमें 5 आएगा, 5 इसमें नहीं आएगा। इस तरह से इसको हम देखते हैं और हम सबको काउंट करते जाते हैं। और क्या करते हैं इसके लिए, सब बहुत बढ़िया चीज़ है। जो आपने एक आंकड़ा लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 3, 5, 8, 25 इनको लिया, तो अपन ने 3 कर लिखा, तो पहले यहाँ ऐसे 3 में निशान लगा दिया, कोई भी यहाँ टैली चिन्ह बना दिया। 5 लिया, 5 में निशान लगा दिया, यहाँ टैली चिन्ह बना दिया। 8 लिया, 8 का निशान यहाँ लगाया, यहाँ चिन्ह बना दिया। तो इस तरह से हम लगाते हैं, तब तो कोई आंकड़ा छूटता भी नहीं है, वो सब पे यहाँ पे टैली चिन्ह लग जाते हैं। अब जैसे ये सारे टैली चिन्ह आपके यहाँ लग जाते हैं, फिर हमें इनको काउंट कर लेना है। ये 0 से 5 के बीच में मान लो 5 आए हैं, तो आपकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 से 10 के बीच 11 आ गया जी, 5 और 5, 10 हो 11, तो ये फ्रीक्वेंसी 11 हो गई। ये 11, ये भी 11 है तो ये भी 11 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये कितने हैं? 5 और 4, 9, तो ये 9 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। इसके बीच में 1 ही है, इसके बीच में भी 1 ही है, इसके बीच में ये 2 हैं।
एक और ध्यान रखना है, कितने डाटा थी आपको, 40 डाटा थी, तो हमारा टोटल भी कितना होना चाहिए, 40 यानी 40 टोटल आना चाहिए। तो इसका टोटल लगा के भी हम एक बार देख लेते हैं। 5, 1 6, 1 7, 9 16, 17, 18 और 2 20, हासिल 2 3 4 40 हो गया। तो इस तरह से हमें कंफर्म भी कर लेते हैं कोई डाटा छूटा नहीं है, सबका टोटल 40 आया जितना दिया था। इस तरह से आप इसमें प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में डाटा हो तब हम उसको छोटी जगह में रख सकते हैं। ये जो 6th क्वेश्चन है ये भी पहले जैसा ही है। इसमें एक विद्यालय में 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंक निम्न प्रकार हैं। ये 30 बच्चों के अंक दिए हैं। इसमें हमें 0 से लेकर 10, जिसमें 10 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर के ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग 10 वाली बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता सारणी आपको बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको यहाँ पे बनाना है। तो इसमें भी वही करना है सेम जैसा उसमें किया था, जैसा 5वें क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको टेबल इसमें ही बनाना है। देखिए इसमें टेबल हमने बनाई हुई है। देखिए 6वें क्वेश्चन के आंसर के लिए टेबल बनाई हुई है। इस तरह आपको टेबल बनाना है। जो मार्क्स हैं ये हैं ऑफ 10 मार्क्स कितने हैं, ये देखिए 0 से 10, इसमें 10 शामिल नहीं होगा। 10 से 20, 20 से 30 और कहाँ तक है उसमें 92 है, 98 तक अंक हैं, तो हमें 90 to 100 तक लेना पड़ेगा। तो ये हमने सारे ले लिए और निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब उस डाटा में देखना पे मिलता है हमें कि 0 से 10 तक कोई आंकड़ा नहीं है, यानी कोई भी डाटा इसमें नहीं है, तो इसकी बारंबारता 0 हो जाएगी। 10 से 20 के बीच में 1 है, 20 से 30 के बीच में भी 1 है, 30 से 40 के बीच में 3 है, ये 40 से 50 के बीच में 4 हैं, ये 5 है 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में 4 हैं, 70 से 80 के बीच में 5 हैं और 80 से 90 के बीच में 3 हैं और 90 से 100 के बीच में 4 हैं। इन सबका टोटल आप करते हैं तो टोटल आपको 30 प्राप्त होता है। इसको हम टोटल मैच कर लेते हैं। 1 2 3 5 4 9 5 14 4 18 5 23 और 3 26 और 4 30, ये 30 का आपका टोटल हो जाता है। यहाँ पे फिर वही ध्यान रखना है आपको कि इसमें 10 को इसमें शामिल नहीं करना। 10 किस में आएगा, इस वाले में आएगा 10, 20 इसमें नीचे वाले में आएगा, 30 इसमें आएगा, 40 इसमें आएगा। यानी जो लोअर लिमिट है वो तो इसमें शामिल है लेकिन अपर लिमिट इसमें शामिल नहीं है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इस तरह से ये भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। चलिए अब हम देखिए इसमें एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच खेले और 10 मैचों में इन्होंने निम्नलिखित गोल किए। ये नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ गोल्स 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये नंबर ऑफ गोल्स हैं। माध्य यानी मीन, माध्यक यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड, ये तीनों आपको सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 मान हैं वो तीनों निकालना है। मीन निकालेंगे आप, मीडियन और मोड। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान होता है ये। तो यहाँ पे जब भी हमें मीन यानी माध्य निकालना होता है तो हमें सभी जो आंकड़े हैं सभी का टोटल लेना पड़ता है। कुल गोल, यहाँ पे गोल हैं तो गोलों की कुल संख्या बटे मैचों की संख्या। गोलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे हम सबको, 1 और 2 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 4 19 4 23 और 5 28, तो ये 28 गोल हैं बटा 10 बराबर 2.8। तो ये माध्य यानी मीन तो आ जाएगा 2.8। अब हमें माध्यक यानी मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो जब इनको अरेंज करते हैं बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हैं, यानी आरोही या अवरोही किसी भी एक क्रम में आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी आंकड़ा यदि एक से अधिक बार आता है तो हमें उतनी बार ही उसको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 कई बार आया, 0 सबसे कम है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी। जैसे 3-4 बार आया तो मेरे को एक लाइन से एक साथ में लिखेंगे, फिर 4 और फिर 5। अब इसमें हमें मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, n बराबर काउंट करिए, n बराबर 10 है, यहाँ पे 10 है, और 10 कैसा है, सम है, यानी कैसा, इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तो हमें 2 पद लेना होते हैं, n/2वां पद और n/2 धन 1वां पद, उसका अगला पद, दोनों पदों का माध्य निकालना होता है। तो यहाँ पे n बराबर 10 है, तो 10/2 यानी कौन सा पद हो जाएगा आपका, 5वां पद। 5th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5। 5th टर्म है 3, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 6th टर्म। तो 5th और 6th दोनों टर्म्स 3 है, तो हमें दोनों इनका औसत निकालना होता है। आपको पता है 3 और 3 का औसत निकालेंगे तो 3 ही आएगा। तो इस तरह से इसका जो मीडियन है, यानी जो माध्यक है, वो कितना आएगा, 3। अब इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, इनका जो बहुलक यानी मोड क्या होता है, मोड वो होती है जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी होती है, यानी मोर फ्रीक्वेंट डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा कहलाता है मोड। माने जो सबसे अधिक बार आता है वो है मोड। तो यहाँ पे हम देखते 3 आया 4 बार, 4 आया 2 बार, तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा आया, 3 आया, तो उत्तर होगा 3। यहाँ पे 4 नहीं होगा, आपको क्या लिखना आंसर, मोड बहुलक 3 होगा, क्योंकि 3 मैक्सिमम फ्रीक्वेंट डाटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड यानी बहुलक ये 3 ही होगा।